भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे मिजाज खैरियत से हैं। हैं? भाई साहब कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली तो ज़िला कसूर का रहने वाला हूँ, अच्छा। लेकिन शनाख्ती कार्ड मेरा लाहौर का बना हुआ है। अच्छा, यहाँ किस तरह आना हुआ और क्या बस मामला थे ज़िंदगी के? मैं आपको बताता हूँ कि अचानक एक हादसा हो गया था, क्योंकि मेरा अच्छा खासा कारोबार था, ठीक है। ब्रिक्स कंपनी का मैं मालिक था। अच्छा, हाँ। यानी अपना भट्टा था। हाँ, पत्तोगी के साथ गाँव है उधर। वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा ये सिलसिला है। अस्थाई चक गाँव का नाम है। वहाँ अपना आपका ब्रिक्स का एक ईंटें जी बनाते हाँ, थे, जी हाँ। 200-250 लेबर थी मेरी। जो आपके अंडर काम कर रहे जी थे। हाँ, और ट्रैक्टर गाड़ियाँ वगैरह हर शय थी। सारा सिलसिला था। तो हम जुमेरात को ना खर्चा देते हैं लेबर को। ठीक है, हर हफ्ते का हिसाब हो जाता तो है। उधर मसला डकैती का मसला बन गया। हम्म, डकैत आ गए खैर छीनने के लिए, अच्छा। तो हमारा उनसे मुकाबला हो गया। हम्म, वो अचानक एक डकैत लगा गया, मतलब उसको फायर लगा और वो उसको फायर लगा, वो मार गया। और वो आपकी तरफ से गोली चली थी? जी आपने आपने खुद चलाई है किसी ने आपकी नहीं, तरफ? मेरे गनमैन ने चलाई और मैंने भी चलाई, मेरे गनमैन भी चला रहे। दफा हमने तो अपना दफा करना था, क्योंकि जारी बात है, जब हाँ, कानूनी हक भी है वो आपका। जी हाँ, 4-5 लाख का कैश का मसला था। ठीक है। तो उसके बाद वो असरफ सलूक वाले थे। वो डकैत जी हाँ, तो उल्टा हमारे ऊपर पर्चा हो गया। कत्ल का? हाँ, तकरीबन सजाए मौत हो गया। ओहो। और सजाए मौत मेरी ड्यूटी हाई कोर्ट से, तो 25 साल मेरे लाइफ साल कर दिया हाई कोर्ट ने। उम्र कैद कर रही है। हाँ, उनका कर दिया। फिर जब ये शहबाज शरीफ वज़ीर बने ना, इमरान के साथ जब अड्डा ये जो बने के पहली बाद दफा बनी पहले है। बना, तो इसने 5 साल माफ़ी भेजी, तो मेरी रेख बन गई। तो 20 साल आपने जेल में गुजारे हैं? हाँ, 20 साल मैंने, यानी कि 19.5 साल मैं काट चुका था जेल में? 20 साल 8 महीने कटवाते हैं 25 साल की। अच्छा। तो इसने 5 साल स्पेशल माफ़ी दी, तो मेरी रही बन आप गई। उसमें रहे और हाँ। तो पीछे से मेरी हर शय ख़त्म हो गई, अपने खा गए, कुछ मेरे ऊपर लग गया। तो बच्चे थे जब ये सारा मामला हुआ? तो बच्चे थे? एक बेटी थी, हम्म, तो बीवी ने डिवोर्स ले ली। अपना बीवी ने जब आप जेल में थे तो उन्होंने डिवोर्स ले ली? ले ली। अब मैं ज़ाहिर है कि मेरे सजाए मौत होगी। कुछ लोग कहते हैं वो बचेगा या नहीं, अब शादी कर लें दूसरी, उनके भाइयों ने कहा। तो बस सिलसिला ख़त्म हो गया ऐसे ही। तो जब वो आपके पास कागज़ आए, खुला ली या आपने तलाक दी? नहीं, उन्होंने ना केस कर दिया था अदालत में, अदालत के थ्रू ली। मैंने बोला तूने अदालत में केस क्यों किया? तू वैसे मुझे बोलती थी, मैं तुझे फर्क कर देता हूँ। अदालत के जरिए उसको तलाक मिली। उन्होंने यानी कि दावा किया था खर्चे का 25 लाख का, लेकिन वो खाली डिवोर्स मिली, खर्चा उसे नहीं मिला था, क्योंकि खर्चा मैं रेगुलर देता था उसे। और ये आपके जेल में कितना अर्सा गुजर गया था जब ये मामला हुआ? तकरीबन 8 साल। जेल में 8 साल गुजरने के बाद, और 8 उसके बाद फिर आपने मजीद 11 साल हाँ वहाँ गुजारे, 11-12 साल। जी 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 हाँ। तो इस दौरान फिर कौन मिलने आता रहा घर से, पीछे से कोई भाई वाले? एक छोटा भाई आता था, हम्म, बस वो समझने के 2-3 महीने के बाद आ जाता था। रेगुलर यानी कि मुलाकात नहीं करता था। आपकी औलाद में बेटा नहीं था? नहीं, बेटा नहीं था, बेटी थी सिर्फ। तो जो आपका सारा सिलसिला था, कारोबार और वो सब कुछ, वो कौन देख रहा था? वो कोई भी नहीं देख रहा था, मेरी ये भाई देख रहे थे। मैंने कुछ गलती, कुछ मेरी भी गलती है, क्योंकि मैंने उनको मुख्तियार आम दे दिया। उन्होंने बोला कि हम मुख्तियार आम हमें दे दे, हम तुझे बचा लेंगे, हम तुम्हारा कारोबार चलाते हैं। सारी अथॉरिटी आप उन्होंने दे दी? मैंने उनको अथॉरिटी दे दी। उन्होंने फिर इंतकाल ट्रांसफ़र कर दिया अपने बेटों के नाम। उसके बाद उन्होंने फरोख्त कर दिया शाही। तो तकरीबन मकान को मेरी वेली भी ख़त्म कर दी, वो भी बेच दी। तो मेरे पास छत नहीं थी। जब आप जेल से निकले जी तो आपके पास रहने के लिए छत नहीं थी, नहीं, और जब आप जेल गए तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? हवेली, घर, गाड़ियाँ? हर वक्त हर चीज़ थी मेरे पास, हर कुछ। कितनी को मालियत की प्रॉपर्टी थी जब आप जेल गए? अंदाज़ा है? तकरीबन 5 करोड़ की है मेरी प्रॉपर्टी थी। हाँ और ये आप बात कर रहे हैं 90 की दिहाई की? जी जी। तब की बात ही कर रहे हैं? नहीं, 90 की 2000 नहीं, की बात। 2001 में मैंने भट्ठा लगाया है, और ये 3 की बात है। अभी 2 साल ही हुए थे। हाँ जी, अभी 2 साल ही हुए थे। और जब आप जेल से बाहर निकले तो हाँ। सर पे छत नहीं और रहने की जगह नहीं? मेरे को छत नहीं थी रहने की। मैंने उनको बोला भी आपने ये बहुत गलत किया है। अच्छा, आप गए उनके पास? नहीं, वो मेरे पास आते थे ना, हमें
کہتے کہ ہم نے تمہاری بیٹی بھیج دی. میں نے بولا بہت برا کیا تم نے, میں کدھر ٹھہروں گا, میں سڑک پر تو ملوں گا. بس جب میں باہر آیا مجھے کسی نے اپنا نہیں, میں ادھر آ گیا. یہ معاملہ ہے بس, اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا. تو باقی ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے, ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. ماں باپ کو اف تک نہ کہو. رب رحمہ کما رب یعنی صغیرہ, ماں باپ کے لیے دعا کریں, اے میرے اللہ میرے ماں کو رحم فرما, جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اسی طرح رحم فرما. یہاں سب سے زیادہ کیا یاد آتا ہے, یا زندگی کا کون سا لمحہ یاد کرتے ہیں اپنی, جب کاروبار بھی کیا, پیسے بھی کمائے, آپ کے ساتھ آپ 200-250 لوگوں کا چولہا آپ جلا رہے تھے, آپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہوا تھا, جی جی, کون سا لمحہ سب سے زیادہ یاد آتا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ بیٹی یاد آتی ہے. بس بیٹی یاد آتی ہے. باپ اور بیٹی کا پیار تو بہت ہوتا ہے. جی, وہ کبھی رابطہ کرتی ہیں؟ نہیں میں جاتا ہوں ملنے, پتہ کہ شہر میں رہتی ہے وہ. ملنے جاتے ہیں بیٹی؟ بیٹی کہتی نہیں کہ اب آپ آ جائیں آپ یہاں؟ نہیں, وہ اپنی ماما کے پاس رہتی ہے, اس نے ڈیورس لے لی تھی تو اس لیے وہ بھی مجبور ہے. بیٹی کی شادی نہیں کی؟ نہیں, ابھی وہ فرسٹ ایئر کلیئر کیا ہے, ایف اے کلیئر کیا ہے, تعلیم جاری ہے. 18 سال کی عمر ہے, میں نے شادی لیٹ کرائی تھی نا.